नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धिया नाणुम निदर्शनम मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। जबरी अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जबरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की परम पूजनीय आचरण से विराट सागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय आचरण चले सोने विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की मनुष्य वर्तमान शासन में भगवान वर्तमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव हम राजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्तमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि से पान कर रहे हैं। यह बागबादिनी यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के बिना जीवन का कल्याण नहीं होता। गुरु के बिना प्राणी का उद्धार नहीं होता। गुरु के बिना सच्चे मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए क्योंकि संयोग से वस्तु में परिणमन होता है और संयोग से भी वस्तु में परिणमन ना हो तो फिर वो संयोग ही कैसा? संयोग निमित्त होता है, उस निमित्त के माध्यम से भी कार्य परिणत होता है। या यूं कहें निमित्त का होना नितांत आवश्यक है। निमित्त के हुए बिना कार्य रूप परिणति नहीं होती। निमित्त न मिले तो कितनी ही योग्यता बनी रहे वस्तु में, वो योग्यता कार्यकारी नहीं होती। जब भी वस्तु परिणमित होगी उसकी अपनी उपादान शक्ति से होगी, परंतु उपादान शक्ति को परिणमित होने के लिए भी निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गुरु ही वो निमित्त है जो इस जीव को संसार में परिभ्रमण से रोक सकता है, बचा सकता है। गुरु ही वो निमित्त है जो संसार में भटकते जीव को सही मार्ग सन्मार्ग पे लगा सकता है। पंचम काल में तो गुरु की और अधिक आवश्यकता है, क्योंकि क्षण क्षण में परिणामों में विकृति होती है। क्षण क्षण में परिणाम नीचे की ओर गिरते हैं। उन परिणामों से मुक्त होने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जो परिणाम बिगड़ गए, जो अतिचार अनाचार आदि दोष लग गए, उनका निराकरण कौन करेगा? सूक्ष्म कौन करेगा? जैसे वस्त्र मैला हो गया, गौरव भैया, वस्त्र मैला हो गया, वस्त्र धुलता तो पानी से है, जल से है, परंतु जल से पूर्ण रूप से वस्त्र स्वच्छ नहीं हो पाता। उसके लिए साबुन सोडे की आवश्यकता पड़ती है। और भी उपकरण हो सकते हैं, और भी वस्तुएं हो सकती हैं। यदि उस मैल को हटाना है तो अनेक अनेक प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, अनेक अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। मैल हट रहा है मतलब उसकी पकड़ कमजोर हुई है। मैल हट रहा है मतलब पकड़ कमजोर हुई है।
बेटा उठ जा, ले जाओ उसको। निमित्त होता है कि नहीं होता है? निमित्त होता है, वो कार्य भी करता है, सहयोगी होता है। उपादान में योग्यता हो तो भी निमित्त उसमें सहयोगी होता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। हमारे जो परिणाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, परिणामों में जो विकलता जाती है, गुरु तुरंत उसको देख करके ठीक कर देता है। जैसे एक कसेरा होता है बर्तन वाला, तो गुंडी में चरी, क्या बोलते हैं उसमें, चरी में चरी गिर गई माँ के सर से, और उसमें क्या पड़ गया, चपटा पड़ गई, नमक पड़ गई, दोचा पड़ गया। वो दोचा बड़ा अभद्र दिखता है, गंदा दिखता है। उससे पूरे जो चरी है, उस चरी का आकार बिगड़ जाता है, उसकी पूरी सुंदरता नष्ट हो जाती है। थोड़ी सी भी दोचा पड़ गया, थोड़ी सी भी पिचक पड़ गई, तो आकृति अभद्र हो जाती है, असुंदर हो जाती है। ऐसे ही परिणामों में थोड़ी सी भी विकृति आ गई, परिणाम थोड़े से भी गिर गए, तो आत्मा के भाव में पिचक पड़ जाती है, आत्मा की विशुद्धि में पिचक पड़ जाती है। उस पिचक को ठीक करने वाला कौन होता है? कसेरा गुरु होता है। एक दिन आचार्य प्रवचन कर रहे थे कि धागा जो होता है वो निस्सार होता है, उसकी क्या कीमत? 2 रुपया में बिट्टा मिल जाता है इतना बड़ा। अब 5 खाने लग गया होगा। लती आती थी पहले 50 पैसा की, इतनी बड़ी लती आती थी। 1 रुपया का इतना बड़ा गिट्टा आता था। क्या कीमत उस धागे की? कोई कीमत नहीं उसकी। ऐसे ही कहीं भी पड़ा मिल जाता है, रास्ते में जाते हैं, हर चरिया के निकलते तब तो देखते हैं रास्ते में धागे धागे पड़े रहते हैं। क्या कीमत उसकी? कोई कीमत नहीं है। परंतु वही धागा निस्सार है, अल्प कीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसी धागे का पुष्प से संयोग हो जाता है, तो पुष्प से संयोग होते ऋषि भाई वो धागा वरमाला कहलाने लग जाता है, और वही धागा 50-50 हजार रुपए का बिकता है। धागा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? पंकज दादा, वो 50,000 रुपया 25,000 रुपया का धागा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? बिक रहा है। धागा नहीं बिक रहा, धागा तो वही जैसा था, परंतु संयोग हो गया पुष्प से। ये सब पूरी वरमाला की कीमत है, पुष्प की भी इतनी कीमत नहीं है। क्या लगा उसमें? हीरे के पुष्प थोड़े लगे होंगे। वही गुलाब के पुष्प, वही मोगरा के पुष्प, अभी दुकान पे चले जाओ 10 रुपया के मिल जाएंगे, 50 रुपया के इतने सारे मिल जाएंगे। परंतु वही धागा और वही पुष्प वरमाला नाम से संयोग हो गए, माला के रूप में परिवर्तित हो गए, तो उसकी कीमत बढ़ गई। वही पुष्प पन्नी में से लेके आओगे 10 रुपया 50 रुपया के मिल जाएंगे, वही धागा अठन्नी का 1 रुपये का 2 रुपये का 10-5 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन वही माला, वही धागा पुष्प के संयोग से माला रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो वही माला 25,000 50,000 रुपये तक की आती है, और भी महंगी महंगी आती है। ये संयोग की महिमा है। जिसमें सुगंध है, जिसमें स्वयं में सुगंध है, वो दुर्गंधित को भी अपने में परिवर्तित कर लेता है। जिसके सत्यांश अधिक होते हैं वो अपने रूप में परिवर्तित कर लेता है, और जिसके सत्यांश कम हो जाते हैं वो परिवर्तित हो जाता है। गुड़ खाया आपने? गुड़ भी आपके यहाँ खूब गुड़ बिकता है रास्ते में। खाया आप लोगों ने गुड़ खाया? तो गुड़ के ऊपर अब रास्ते में ऐसे रखा हुआ है गुड़, गाड़ी निकल रही है, धूल उड़ रही है, उसके ऊपर जम जाती है नहीं जम जाती? जम जाती है। और आम लाते हो घर में, तो कौन सा गुड़ को धो के खाते हो? ऐसे डिल्ला निकाला खा लिया। परंतु गुड़ के सत्यांश अधिक है, गुड़ में मिष्टता मधुरता अधिक है। इस कारण से
धूल का स्वाद नहीं आता है, मिट्टी चढ़ गई उसके ऊपर, उस मिट्टी का स्वाद नहीं आ रहा है, काय का स्वाद आ रहा है। और आप बोलते भी क्या हो, गुड़ खा रहे हैं। वो धूल भी निस्सार पैरों की धूल जो पैरों में चढ़ रही थी, गाड़ी के टायर के नीचे आ रही थी, ऐसी वो धूल भी आपके मुख में पड़ी हुई है, वही गुड़ संज्ञा को प्राप्त हो गई है। मीठी मधुर, उसमें मिठास नहीं है, परंतु फिर भी वो मिट्टी, वो धूल मीठी संज्ञा को प्राप्त हो रही है, गुण संज्ञा को प्राप्त हो रही है। संयोग मिलने से उसकी संज्ञा बदल गई, उसका टेस्ट बदल गया, उसका मान सम्मान हो गया, कीमत बढ़ गई। वो धूल वैदिक दर्शन में होम आदि के लिए काम में आता, गुड़ का होम लगाते हैं, तो उसके होम में उसको काम ले लिया गया है उसी धूल का। कभी वो धूल पैरों में पड़ी थी, परंतु उसी धूल का पुष्प से संयोग हो गया, उसी धूल का गुण से संयोग हो गया, तो वो कीमती हो गई, उसकी कीमत बदल गई, संज्ञा बदल गई। उस तंतु की कोई कीमत नहीं थी, वो तो धागा था, परंतु पुष्प के संयोग से माला रूप परिवर्तित हो गया, उसकी संज्ञा बदल गई, माला संज्ञा हो गई, उसके गुणधर्म बदल गए, साथ में उसकी कीमत भी बदल गई। इसलिए आचार्य ने कहा है, गुणियों की संगति करो, श्रेष्ठों की संगति करो। यदि आप अपने जीवन में महानता चाहते हो, श्रेष्ठता लाना चाहते हो, तो श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करो, जिनके बीच में तुम उठ रहे बैठ रहे हो, तुम्हारी संख्या भी वही हो जाएगी। साधुओं की संगति में भैया जी कहना लगे, हमारे भैया तुम्हारे राजा खेड़ा में साधुओं की संगति में महीना भर साधुओं के संग रह लिया, महीना भर साधुओं के संग रह लिया, तो भैया जी कहने लग गए। चौकों में आहार देने जाते थे, लोग कहते भैया जी भोजन करके जाना। कौन पूछ रहा था तुम? वो कल चौके वाले कह रहे थे, कितना मना रहे थे, नहीं भैया जी तुम्हें भोजन करके ही जाना, नहीं भैया जी तुम्हें भोजन करके जाना है। भाव खा रहे फालतू में। अरे भैया, किसी का आग्रह स्वीकार करना भी उसकी विनय होती है। ऐसे तुम्हें कौन पूछ रहा है, कौन अपने घर में खाने को बुला रहा है? हमसे कोई 2 बार बोलता था, हम तो चले जाते थे। हमारे नगर में ऐसा होता था, अब भैया पॉपुलर थे ना, पाठशाला पढ़ाते थे, बच्चों के प्रिय भी थे, तो क्या होता था कि उनको पता था कि भैया को क्या वस्तु पसंद है, तो भोजन के टाइम पे कई बार बच्चे लोग, संडे है, छुट्टी है बच्चों की, तो अपने हाथ से कुछ सामग्री बना के ले आते थे भैया। अब ये थोड़ी कि नहीं भी हम तो घर की खाएंगे, हम कहीं की नहीं खाएंगे। अरे उनका मान रखना पड़ता है भाई। कोई चौके वाले ऐसे तो कोई बुला नहीं रहा हर रोज घर का भोजन करने के लिए, अब तुम चौके में भैया जी बन के गए, तो लोग तो पूछेंगे, लोग कहेंगे ऋषि भैया जी भोजन करके जाना, भैया नहीं तुम्हें तो धोती बदल के खाऊंगा। अरे धोती बदल के खाएगा, धोती बदल के भाई खा, क्या बिगड़ जाएगा? सम्मान रखना चाहिए। कोई आपसे निवेदन कर रहा है, एक बार शर्म संकोच, ठीक है ये गाँव पे हुआ तो एक बार मना कर दो, 2 बार मना कर दो, और कोई बोले 3री बार बोले हाँ तो ठीक है ले आओ। अरे आप अपने आप को जघन्य पात्र मानते हो कि नहीं मानते? मुनिराज उत्तम पात्र है, आरिका माता जी, छुल्लक छुल्लिका, ये जघन्य उत्तम मध्यम पात्र है। प्रति श्रावक होता है, ये मध्यम पात्र होता है। सम्यक दृष्टि श्रावक भगवान का जो भक्त होता है वो जघन्य पात्र होता है। भैया आपने चौका लगाया, मुनिराज नहीं मिले, कोई बात नहीं, उत्तम पात्र की प्राप्ति नहीं हुई, आरिका माता जी मिल गई, तो ये मत सोचा करो हमारे घर में तुम्हारा जाएगी, हमारे चौकों खाली चलो, ऐसा बोलते हैं। हम लोग वहां पे थे शाहगढ़ में, तो वहां पर इतने सारे महाराज आए, उस समय पथरिया का प्रोग्राम हो रहा था, तो जब तक हम लोग रुके, हर दिन ऐसा होता था, इधर से आगवानी करके ला रहा है, इधर शाम को बिहार करा के आ रहा है, दूसरे दिन फिर इधर से आगवानी कर रहा है, फिर इधर बिहार करा, यही करते रहते थे। तो वहां पर इतने सारे आचार्य महाराज तक आए। अब एक चौके में एक आचार्य महाराज के हार हो गए। हमने पूछा, हमने कहा को भैया हार बड़ी हो, अरे महाराज जी खाली चलो बचो है,
हमने तो आचार्य महाराज को देखा था, तुम्हारे प्रधान थे, वापस हो गए थे। नहीं, आचार्य महाराज तो आए थे, आप तीनों महाराज में से कोई नहीं आया। तो मैंने कहा भैया आचार्य महाराज तो हमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हें आचार्य में तुम्हारा अहोभाग कि तुम्हें आचार्य महाराज मिल गया आहार कराने के लिए, फिर भी तुम ये देख रहे हो हमारा चौका खाली चला गया। तो क्या है, जिसका जहाँ राग होता है ना वो उस तरफ भी झुकता है। माता जी जाए तो क्या ले चौका खाली चलो, क्यों? अब महाराज जी की इच्छा थी कि महाराज जी आ जाए, महाराज जी तो मान लो जितने उतने ही हैं। अब चौके मान लो 20 लगे तो महाराज जी 5, तो 20 चौकों में तो महाराज पहुंच नहीं सकते, बाकी में तो फिर या तो झुल्लक पहुंचेंगे, चिल्ली का पहुंचेंगे, आरी का पहुंचेंगे। परंतु हमारी दृष्टि क्या है, उत्तम पात्र की दृष्टि हम रख के बैठे हुए हैं। परंतु नहीं, 7 गुणों में, दादा के 7 गुणों में संतोष नाम का एक गुण होता है। संतोष करना चाहिए। उत्तम पात्र नहीं मिला कोई बात नहीं, मध्यम पात्र मिल गया, मध्यम पात्र भी नहीं मिला तो पागल लोगों के चौके खाली चले जाते हैं। आपका चौका कभी खाली जा ही नहीं सकता है अगर आपके पास बुद्धि है तो। नमोकार मंत्र पढ़ रहा है कोई व्यक्ति, वो श्रावक के लायक नहीं कहलाया, वो जिनेंद्र भगवान का भक्त के लायक नहीं कहलाया। अरे भैया, तुम्हारे नगर में जम्मन दादा वृद्धि बैठे हैं और भी 2-3 वृद्धि हैं यहाँ पर। तुम्हें जिस दिन चौके में उत्तम पात्र मुनिराज ना मिले, मध्यम पात्र आरिका छुल्लक छुल्लिका वृद्धि ना मिले, कोई प्रतिमधारी, तो तुम्हारे नगर में जम्मन दादा बैठे हैं, ये तो वृद्धि है ना, इनको पकड़ के ले जाओ। आज चलो, आपका भोजन आज हमारे घर में है, भर गया तुम्हारा चौका। मध्यम पात्र मिल गया कि नहीं मिल गया? कहा खाली गया का चौका, जा ही नहीं सकता, वो भी नहीं मिले। तो कम से कम ये देखा करो कि हमारे नगर में कौन ऐसा व्यक्ति है, भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने आया, पकड़ लो उसको, जघन्य पात्र है, भगवान की भक्ति करते दिख रहा है, नमोकार मंत्र का जाप करते दिख रहा है, आपको पकड़ लो उसको। क्योंकि आचार्य ने कहा है, सम्यक दृष्टि श्रावक जघन्य पात्र होता है। अवृत्ति है फिर भी जघन्य पात्र है, क्यों? सम्यक दर्शन से युक्त है, भगवान जिनेंद्र की भक्ति से युक्त है, वो भी पात्र है। अपात्र नहीं है, कुपात्र नहीं है, वो भी पात्र है। उसको हार करा लो, तुम्हें दान का फल मिल गया, तुम्हें पात्र की प्राप्ति हो गई। हाँ, बाहर तो बाहर तुम्हारे घर में ही पात्र बैठे हुए हैं। अब तुम्हारा खुद का बेटा दर्शन अभिषेक पूजन करके आया, तुम्हें पात्र ही नहीं दिख रहा है। अरे और तो छोड़ो, तुम स्वयं भी तो पात्र हो कि नहीं हो? स्वयं अपने आप को भोजन करा लो, कुछ संयम लेकर के, कुछ त्याग कर करके, और तुम स्वयं भोजन कर लो अपने आप को पात्र मान करके, तुम्हारा पात्र का फल पूरा हो गया। आप भी तो पात्र हो ना स्वयं, और आपने भोजन बनाया, हम तो आहार दान कराएंगे, कोई नहीं मिला, कोई संयम ग्रहण करके, नियम ग्रहण करके तुम स्वयं भोजन कर लो, तो भी तुम्हें दान मिल जाएगा, दान का पुण्य मिल जाएगा। परंतु ऐसा सोच के मत खाना कि हमारे घर का खा रहे हैं हम, तो ऐसा सोच के खाना कि एक दाता के द्वारा ग्रहण कर रहा हूं मैं। और फिर खाना खा के, भोजन करके, खाना नहीं खाना, भोजन करना, और फिर भोजन करके आधे घंटे सामायिक करने बैठ जाना, हो गया तुम्हारा दाता का फल। दाता भी तुम ही और पात्र भी तुम ही, और फल भी तुम ही प्राप्त करो। है बढ़िया विधि कि नहीं? अब से कोई की चौके खाली नहीं जा सकते। ये लोग डरते रहते हैं, 4 महाराज जी हैं, 6 चौके हो गए, विजय भैया 2 बंद करवा दो, नहीं तो हमारा खाली चला जाएगा। अरे 2 बंद करवा दो, क्यों करवा दो 2 बंद? तुम तो ये सोचो, तुम भी लगाओ, हम नहीं लगा रहे, जिसके भाग्य में होंगे वहां पहुंचेंगे। डर उनको लगता है, जिनको लगता है कि भाई खाली चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे खाली? तो किसी का चौका जाता ही नहीं। यदि तुम्हारे भीतर संतोष गुण है तो पात्र आए चाहे नहीं आए, तुम्हें तो दान का फल मिल जाएगा। फल से मतलब हमें क्या मतलब? बहुत अच्छी बात है, अगर पात्र हमारे नगर में आता है, हमारे घर में पधार जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी पधारता है तो अपन तो बनिया है ना, अपन तो लाभ देखते हैं कि लाभ कैसे हो रहा है।
हमने चौका लगाया, हमने दान की अनुमोदना करी, हमें तो पुण्य का लबालब भर गया हमारा पुण्य। तो क्या एक बात बताओ, आप तो चौथे तरीके से खाली चले जाते हैं। वो नेवलैंड रसोई बनाई थी क्या जंगल में? आपने कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। एक नेवला, एक गिद्ध, श्यार, इनने रसोई बनाई थी क्या जंगल में? नहीं बनाई। आहार दान को बैठ करके केवल अनुमोदना की थी। जंगल में मुनिराज के आहार दान हो रहे थे। वो गिद्ध पक्षी राम सीता जंगल में, वन में दो ऋतिधारी मुनिराजों को आहार करा रहे थे, और वो गिद्ध पक्षी पेड़ पे बैठा बैठा केवल अनुमोदना कर रहा था। उस अनुमोदना के फल के प्रभाव से उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया। उन अणुव्रतों के प्रभाव से वो जाकर के स्वर्ग में देव हो गया। इतनी श्रद्धा है आपके पास। पुराण ग्रंथों में आपने कथा पढ़ी है, ये श्रद्धा है। रामचरित जो पद्म पुराण जी ग्रंथ है, रामचंद्र जी का चरित्र है, उसमें ये कथा आई हुई है जटायु की। वो जटायु पक्षी इतने से मात्र मुनिराज के आहारदान की अनुमोदना करने मात्र से और अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया उसने। सीता ने उसके व्रतों का पालन कराया। अंत में वो मरण करके नमोकार के प्रभाव से वो जाकर के स्वर्ग में देव हुआ। जब एक पक्षी अनुमोदना करने मात्र से इतने उत्तम फल को प्राप्त हो सकता है, तो जब आप अपने हाथों से भोजन पका करके मुनिराजों की आहारदान की अनुमोदना करोगे, तो क्या आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा? क्या उसका फल नहीं मिलेगा क्या? पर ये अम्मा हमारी क्या करती हैं कि बनाएंगी तो पूरी मेहनत से, और नहीं हुए आहार तो ऐसे बड़बड़ाएंगी और ऐसे परिणाम संश्लेषित करेंगी कि पूरा जो पुण्य मिला था उसे पूरा संश्लेषता से नष्ट कर दिया। अब ये तो सबको पता भी है, चौका लगता है, मेहनत तो लगती है, पर मेहनत तो तब भी लगना थी, अभी भी लगना है। जो पुण्य हमने कमा लिया है, उस पुण्य को संश्लेषता से बर्बाद क्यों करते हो, भस्म क्यों करते हो? उस पुण्य को बर्बाद नहीं करके उस पुण्य को सुरक्षित कर लो, संतोष कर लो। उत्तम नहीं मध्यम पात्र को दे लो, मध्यम नहीं जघन्य पात्र को दे करके, और अपने में संतोष भावना को लाओ कि मेरा आज द्रव्य शुद्ध हो गया, कि एक पात्र को मैंने आहार करा दिया। ऐसे परिणाम करने मात्र से आपको ढेर सारा पुण्य का संचय हो जाता है। और जब पुण्य कर्म की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, तो पाप कर्म का संक्रमण हो जाता है। जैसे गुड़ में धूल संक्रमित हो गई थी, धूल के कण कार्यकारी नहीं थे, कारण होने पर भी, वस्तु होने पर भी वो अपना असर नहीं दिखा पा रहे। क्यों? क्योंकि सत्यांश किसके अधिक थे? गुण के अधिक थे। ऐसे ही पुण्य कर्म के जब सत्यांश बढ़ जाते हैं, तो पाप कर्म की शक्तियां अपने आप क्षीण होती चली जाती हैं, ये संक्रमित करके पुण्य में बदल जाती हैं, या फिर कार्यकारी नहीं होती है। तरीका होना चाहिए अपने पास। ये लोग इतनी कलाकार है माता है हमारी भैया हेमंत दादा, इतनी कलाकार माताएं हैं, घर में भोजन बनाती हैं, और अगर भोजन जैसे गड़बड़ा जाए थोड़ा, तो उसमें कुछ मिला मिलू के उसको ठीक कर लेती है। गटर सटर करा, इसका उसका में करा, थोड़ा इधर का ज़्यादा करा, उधर का ज़्यादा मिलाया, वो मिला मिलू करके फेंकती नहीं है। और बासी रोटी तक तो इसे फेंकती नहीं है। उसका भी क्या करेंगी? चूर चार के उसका बढ़िया चूरमा बना लेंगी, पोहा बना लेंगी, और बासी रोटी का पोहा खा जाती है बराबर के। अरे अवक्ष होती है, बासी रोटी नहीं खाना चाहिए, इसलिए तो गुड्डी ठस हो जाती है। ये महिलाएं बासी रोटी ज़्यादा खाती हैं, कड़ी के साथ वो बासी रोटी का पोहा बना खा जाती है। 6 घंटे के बाद रोटी अवक्ष है, फिर खाने योग्य नहीं होती। इसलिए बढ़िया गरम गरम खाओ, और गरम गरम बढ़िया दिमाग को ठीक रखो, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। शुद्ध खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, अशुद्ध खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए भैया, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। ये सब बातें हम नहीं जानते। कहाँ जीव राशि भरी पड़ी हुई है, कैसे हम उसकी रक्षा करें? कहाँ कहाँ हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारे परिणाम विकृत हो जाते हैं, ये सब हम नहीं जानते। ये गुरु हमें उपदेश देकर के हमें सही मार्ग दिखाते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं,
हमारे जो परिणामों की विकृति क्षण क्षण में, छोटे छोटे सी क्रियाओं में, छोटी छोटी सी बातों में जो हमारे परिणाम विकृत हो जाते हैं, काषायिक भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उन काषायिक भावों को नियंत्रित करने का काम गुरु करते हैं। इसलिए जीवन में गुरु की बड़ी महत्वता होती है। शायद किसी ने कहा भी है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन, हमारे यहाँ तो नारा बोलते थे, ये लोग नारा लगा देते, बोलते थे जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु से ही जीवन प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि गुरु सच्चे मार्ग प्रदर्शक होते हैं। लेकिन हर कोई गुरु नहीं होता। हाँ, क्योंकि गुरु तो सभी जगह मिल जाएंगे, हर कहीं मिल जाएंगे गुरु। तो कौन गुरु होता है? जो विषय से भरा हुआ है, जो वासनाओं से भरा हुआ है, जो परिग्रह संचय से भरा हुआ है, लोभ कषाय से भरा हुआ है, क्रोध कषाय से भरा हुआ है, मान कषाय से भरा हुआ है, मायाचारी से भरा हुआ है, उसको कैसे गुरु कहेंगे? 5 पाप की धड़ाधड़ प्रवृत्ति चल रही है। केवल मात्र भेष धारण मात्र कर लेने से गुरु नहीं हो जाएगा। किसी ने जटा बढ़ा ली, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने अमुक वस्त्र पहन लिए, किसी ने कपड़े ऊंचे पहन लिए, किसी ने नीचे पहन लिए, किसी ने छोटे पहन लिए, किसी ने बड़े पहन लिए, किसी ने लाल पीले पहन लिए। इनसे गुरु संज्ञा नहीं हो जाएगी। ये भेष मात्र है, भेष से गुरु संज्ञा नहीं होगी। गुरु कौन होगा? जो गुणों में गुरु होगा वो होगा गुरु। जो आचरण में श्रेष्ठ होगा वो होगा गुरु। जिसके आचरण की इतना पता नहीं है। एक बहुत सुंदर बात आज ने एक बार प्रवचन में बोली थी कि इंद्रियों को कुचल देने से वासना समाप्त नहीं होंगी। अपनी बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर लेने से गुरुपना नहीं आएगा। शराब पी ली, अब उन्हें यही कुछ नहीं हम कौन है, शरीर है कि नहीं हमारा, और गुरु बन करके उपदेश कर रहे हैं अच्छे अच्छे, और शाम को भांग पीते मिल गए, नशा करते मिल गए। नशा करके तुमने अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया, अपनी प्रज्ञा को भ्रष्ट कर लिया, नष्ट कर लिया, काम ही नहीं कर रही प्रज्ञा। ऐसा संयम नहीं होता है। संयम क्या होता है? बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करना, इंद्रिय विषयों का दमन करना, अशुभ प्रवृत्तियों का दमन करना। 5 पापों में हमारी जो प्रवृत्ति जा रही है, उस 5 पापों की प्रवृत्ति को ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक उसको नियंत्रण करके रोक के रखना, इसका नाम संयम होता है। वे गुरु है। कर्मों के उदय से, कर्मों की उदीर्णा से जिनके अंदर काषाय भाव उत्पन्न भी हो रहा है, परंतु उस काषाय भाव से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इसका नाम, उसके भी ज्ञाता है, दृष्टा है, वे है गुरु। न धन न संपत्ति, यहां तक कि प्राणों की रक्षा का भी कोई अभिप्राय नहीं है। शरीर के संस्कार का कोई अभिप्राय नहीं है। जिन्हें अपने शरीर के संस्कारों का अभिप्राय नहीं है, वे धन संपत्ति का अभिप्राय कैसे रखेंगे? जिन्हें खुद के शरीर में बसते प्राणों की रक्षा का भाव नहीं है, वे धन संपत्ति की रक्षा क्या करेंगे? धन संपत्ति की रक्षा में क्यों लगेंगे? ऐसे में निष्परिग्रही ही गुरु हो सकते हैं। वे ही सच्चे वितरागी संत, वितरागी मुनिराज होते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वासा वसाती तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। आचार्य वंश मंत्र में दोस्तों ने लिखा है, विषय की आशाओं से जो अतीत हो चुके हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, परिग्रह से रहित हो चुके हैं, गात्र मात्र शरीर मात्र उनका परिग्रह है, से सभी परिग्रह छोड़ चुके हैं, ऐसे वे निर्गत तपोधनी गुरु हो सकते हैं। नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यत्र नहीं। परिभाषा घटित होना चाहिए। जैसे आपसे 5 पाप नहीं छूट रहे हैं, वैसे साधु महात्मा से भी 5 पाप नहीं छूट रहे। तो आप में और महात्मा जी में क्या भेद? भेष का भेद मात्र है, गुणों का क्या भेद? अवगुणों का क्या भेद? जैसे आप कषाय करते मिलते हो, वैसे वे भी कषाय करते मिल गए।
तो आप में उनमें क्या अंतर? यदि हम किसी को श्रेष्ठ बना रहे हैं, हम पूज्य बना रहे हैं किसी को, तो उसके अंदर वो पूज्यता होना भी तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमसे विशेषता होना चाहिए, तभी तो हम उसको गुरु कहेंगे। नहीं तो क्यों कहेंगे? अभी धम्मदार ने सफेद पहन लिए, अभी सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, तो कोई लोग आकर के इनको बाबा जी कहने लग जाते हैं। ऋषि भाई को देखते पैर पड़ गया था एक आदमी, आहार करा के आ रहे थे, ये दूध दुपट्टे में चले आ रहे थे, तो एक बार व्यक्ति निकला, बोले बाबा जी प्रणाम। क्या बोला? रोक दे बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। हाँ, जमीन से पैर पड़ गया और कहने लगे प्रणाम बाबा जी। वो वस्त्र देख रहा था, उसको नहीं पता था, वो धोखे में था बेचारा ऋषि भैया वस्त्रों से छला गया। संसार ऐसे ही छला जा रहा है, कपड़ों से, भेषों से, बालों से, ऊपर के आचरण से संसार ऐसे ही छला जा रहा है। ऊपर की क्रिया मात्र देख ली, ऊपर के वस्त्र आभरण आदि मात्र देख लिए, और लोगों ने गुरु संज्ञा देना प्रारंभ कर दी, लोगों ने प्रभु संज्ञा देना प्रारंभ कर दी। लेकिन प्रभु का भी लक्षण होता है, गुरु का भी लक्षण होता है। जब तक उस लक्षण पे घटित नहीं होता है, तब तक ना कोई प्रभु और ना कोई गुरु। भोले भाले जीव बेचारे ऐसे ठगे जा रहे हैं भैया, उन्हें तो पता ही नहीं है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु सन्मार्ग बताते हैं, गुरु परिभाषित करते हैं कि कौन गुरु है, कौन प्रभु है। बाहर में निर्गतता देखेंगे, बाहर में निर्गतता निष्परिग्रहिता देखेंगे, भीतर में उनके परिणामों की निर्मलता देखेंगे, और फिर उनके परिणामों की निर्मलता, उनका गुरुत्व देखकर हमारे अपने भीतर के गुरु को प्रकट करेंगे। हमारा गुरु अपने भीतर बैठा हुआ है। ये बाहर गुरु बाह्य है, ये पर है। इन निर्गत तपोधन जिन्हें आप अपना गुरु मान रहे हो, ये पर है, ये उपदेश दे सकते हैं, जिनवाणी पढ़ा सकते हैं, सतमार्ग दिखा सकते हैं, परंतु जब तक भीतर का गुरु नहीं जगेगा, तब तक कार्य सिद्धि नहीं होगी। ये निमित्त गुरु है। इन निमित्त गुरु का आलम्बन लेकर के हमें अपनी उपादान की शक्ति रूप गुरु को जगाना पड़ेगा। और जब हम अपने उपादान की शक्ति रूप गुरु को जगाएंगे, तो बाहर के गुरु अपने आप छूट जाएंगे। जब स्वयं का गुरु जाग जाएगा, और जब हम स्वयं के गुरु को जगा करके हम स्वयं ही निर्गत हो जाएंगे, निर्गत होकर के हम स्वयं ही आत्मा में लीन हो जाएंगे, फिर किसी बाह्य गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम स्वयं गुरु और गुरु से प्रभु प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हाँ, ये भी जरूरी है। नहीं तो हमारे गौरव भैया तो गुरु बन ही गए। कहले महाराज जी, आज ही तो आपने बताया था हम स्वयं ही अपने गुरु हैं। अब आज से हम तुम्हारी ना नमस्कार करेंगे, तुम्हें न तुम्हारी पूजन करेंगे, न तुम्हारे आगे पीछे रहेंगे। क्यों? हम तो स्वयं गुरु हैं। अभी नहीं, पहले बाह्य गुरु, पहले जो आपके गुरु हैं उन गुरुओं का आलम्बन लेकर के फिर भीतर के अपने गुरु को जगाना पड़ेगा। अभी तो सो रहा है, वो ठंडी में रह जाएगी और बढ़िया। उस भीतर के गुरु को जब हम जगाएंगे, और जगाएंगे मात्र नहीं, उसको हम गुरु बनाएंगे, उसके कपड़े उतरवाएंगे, उसका परिग्रह उतरवाएंगे, उसके कषायिक परिणामों को उतरवाएंगे, उसके लोभ आदि जो क्रोध आदि जो कषाय होंगे उनको उतरवाएंगे। 5 पाप रूपी जो उसकी प्रवृत्ति है, उस 5 पाप रूपी प्रवृत्ति को हटवाएंगे पहले उससे। कहेंगे इन सबको हटा, फिर तू मेरा गुरु है। फिर हम उसको अपना गुरु बनाएंगे, और गुरु बना करके किसी भी काम नहीं चलेगा। उसको गुरु बना करके एक आसन से बिठाएंगे, और एक आसन से बिठा करके उसको कहेंगे अब तू ध्यान में लीन हो जा। जब वो ध्यान में लीन हो जाएगा तो छोड़ना थोड़ी पड़ेगा, फिर छोड़ना नहीं पड़ता, फिर सब बाहर का प्रपंच अपने आप छूट जाएगा। फिर मात्र जो होगा वो मैं ही होऊंगा बस। इसलिए बाह्य गुरु का आलम्बन लेकर के परिणामों की शुद्धि करते हुए अपने निज अंतर्गत के गुरु को प्रकट करने का पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी की नमो यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम,
नमो वज्राय नमो वैसविसाहुणम्